सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल्स का पार्ट नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि बेसिक फंडामेंटल्स होते क्या है, पार्टनरशिप किसे बोलते हैं, व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे और पहले सीखेंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। फिर हम उनको और अच्छे से समझेंगे, उनके क्वेश्चंस देखेंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। थोड़ी सी लंबी रहेगी क्लास, लेकिन बहुत जरूरी क्लास है। एक एक चीज को ध्यान से समझना मेरे साथ, कुछ भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज जाकर टेलीग्राम चैनल से हमारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो फॉर द एमसीक्यूज, और प्लीज आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी हम बहुत सारी अपडेट्स देते हैं। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि पूरी क्लास 12th की जर्नी, चाहे वो अकाउंटेंसी है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज है, सब कुछ हम यहाँ पे आपको करवाते हैं, बहुत अच्छे से करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। तो प्लीज आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। तो प्लीज जाके ये सब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। सो लास्ट क्लास के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, दैट वाज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में जाते जाते कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो बिजनेस करेगा ही करेगा, चाहे उसको प्रॉफिट्स हो रहे हैं चाहे लॉसेस हो रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ऐसे खर्चे जो बिजनेस तब करता है जब उसको प्रॉफिट्स हो, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं ऐसे खर्चे जो बिजनेस अपना फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने से पहले करता है। वो ऐसी आइटम्स जो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस निकालने से पहले कर दी जाती हैं, वो होती है चार्जेस के अंदर आती हैं। और ऐसी आइटम्स जो बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकलने के बाद ट्रीट किया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन की आइटम्स। अब एक्चुअली में क्या होता है, पार्टनर और बिजनेस के बीच में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। उनमें से कुछ को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर आती हैं, और कुछ को हम बोलते हैं क्या, कि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में आती हैं। पार्टनर और बिजनेस, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होने वाली ट्रांजेक्शन्स हैं कौन कौन सी, पहले हम वो देखते हैं। पार्टनर्स एंड फर्म के बीच में होने वाली 7 ट्रांजेक्शन्स के बारे में आप बात करोगे इस पूरे चैप्टर में। क्या क्या है? एक तो है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, एक तो है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय फर्म, कि ऐसा लोन जो फर्म ने ले रखा है पार्टनर से। दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, जो पार्टनर को लोन फर्म ने दे रखा है उसकी बात करते हैं। और तीसरी चीज आती है रेंट टू पार्टनर, कि कई बार क्या होता है, जो बिजनेस होता है हमारा वो किसी पार्टनर के प्रीमाइस पे चल रहा होता है, तो हमें पार्टनर को रेंट देना पड़ता है। और जो ट्रांजेक्शन आती है वो आती है सैलरी टू पार्टनर। सैलरी टू पार्टनर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, सैलरी टू इंप्लॉइज की बात नहीं कर रहा। इंप्लॉइज की सैलरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होती है। अभी हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स और फर्म के बीच में होने वाली कितनी ट्रांजेक्शन है, उनमें से कौन सी कहां जाएगी। सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है जी। तो इन 7 ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं और इनको पहचानते हैं कि कौन सा खर्चा है, कौन सा इनकम है। ठीक है। तो इनकी अगर मैं बात करूं, तो जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय फर्म है बेटा, जो लोन फर्म ने लिया है, तो फर्म उसके ऊपर ब्याज देगी या लेगी? फर्म उसको ब्याज देगी। किसको? फर्म पार्टनर को पैसा देगी। तो फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ या इनकम हुआ? तो राज्य फर्म के लिए क्या है, ये एक एक्सपेंस है। क्या मेरी बात समझ में आई? फर्म के लिए क्या है, ये एक एक्सपेंस है। पहली बात समझो। दूसरे पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो उसके ऊपर जो ब्याज होगा वो फर्म रिसीव करेगी, तो फर्म के लिए वो क्या है, इनकम है। क्या है फर्म के लिए, वो क्या है, इनकम है। क्या मेरी बात समझ में आई? रेंट टू पार्टनर, फिर से पार्टनर को रेंट देना है बिजनेस ने, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, वो एक एक्सपेंस हुआ, तो ये भी क्या है, बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। समझ आया? चलो इधर आते हैं, सैलरी टू पार्टनर। सैलरी टू पार्टनर बिजनेस पार्टनर को देगा या पार्टनर बिजनेस को देगा? भैया फर्म पार्टनर्स को देगी सैलरी, वो काम करते हैं इसलिए। तो ये क्या हुआ, बिजनेस के लिए फिर से एक एक्सपेंस हुआ। ठीक। कमीशन टू पार्टनर, फिर से एक्सपेंस हो, क्योंकि कमीशन भी फर्म जो है वो पार्टनर को देगी।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो मालिक पैसा लगाता है उसके ऊपर ब्याज बिजनेस देता है मालिक को, वो भी क्या है बेटा, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि जो मालिकों ने, पार्टनर्स ने पैसा विड्रू करा बिजनेस में से, उसके ऊपर पार्टनर्स इंटरेस्ट देते हैं फर्म को, तो फर्म के लिए वो क्या है, इनकम है। तो फर्म ये इंटरेस्ट रिसीव करती है, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहला तो बेसिक मतलब मुझे ये जानना है कि ये चीजें कौन सी क्या एक्सपेंस है और कौन सी क्या मेरी इनकम है, ये जानना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ये समझ आने के बाद अब कौन सी चीज कहां पर जाएगी ये समझना जरूरी है। जितने भी एज इट इज आपको प्यारे प्यारे नोट्स बनाने हैं, जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं उन सारों को हम डील करते हैं, दे आर डेल्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनको हम कहां पे डील करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डील करते हैं। और जितने भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है दे आर डेल्ट इन, इनको हम डील करते हैं कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस को एप्रोप्रिएट करने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला खाता। ये इसी की एक एक्सटेंशन है, पी एंड एल अकाउंट की ही एक्सटेंशन हम इसको बोलते हैं। इसके बारे में हम अगली क्लास में बहुत अच्छे से सीख भी रहे होंगे। आज की क्लास का स्कोप रहेगा कि इन तीनों को ट्रीट करना सीखना, कि इन तीनों की कैसे जनरल एंट्रीज पास होती है, कैसे आप ट्रीट करते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो जी, तो अब आपको बेसिक क्लियर है कि कौन से तीन खर्चे चीजें आती हैं चार्ज में, बाकी सारी आती हैं एप्रोप्रिएशंस में। इनको हम डील कहां पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इनको हम डील कहां करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब जल्दी से शुरू करते हैं सवाल। पहली चीज देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। पहली चीज देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये हम उस लोन की बात कर रहे हैं, उस लोन की बात कर रहे हैं टेकन बाय फर्म, जो फर्म ने लोन ले रखा है। देखो, एक बिजनेस के अंदर कभी भी ट्रांजैक्शंस पास की जाती हैं तो वो इवेंट्स के हिसाब से की जाती है। जब भी अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट करना होगा, सोचो तो पहला इवेंट क्या होगा बेटा, फर्म ने लोन लिया होगा। हर चीज आपको इस हिसाब से सोचनी है कि फर्म के साथ क्या हो रहा है। तो आप बोलोगे पहला इवेंट क्या होगा, पहला इवेंट क्या होगा, पहला इवेंट होगा फर्म टुक लोन, कि फर्म ने लोन लिया, या मैं कहूं कि लोन टेकन बाय द फर्म। पहला इवेंट यही होगा, समझ में आती है बात, फर्म ने लोन लिया। अच्छा, अगर फर्म ने लोन लिया तो आराम से सोचो एंट्री क्या होगी। जब फर्म ने लोन लिया तो फर्म के पास पैसा आया, फर्म के पास पैसा आया और फर्म की लायबिलिटी बढ़ी टुवर्ड्स पार्टनर, कि पार्टनर से उसने लोन ले लिया है। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या होगी बेटा, बैंक बढ़ जाएगा। बैंक बढ़ता है तो डेबिट होता है, बैंक बढ़ेगा और लोन बढ़ेगा। ठीक है, बैंक एसेट होता है, बढ़ेगा तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। लोन लायबिलिटी होता है तो लोन बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, जिससे भी फर्म ने लोन दिया है वो आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी अमाउंट नहीं लिखवा रहा हूं ताकि मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे दूं, ये नोट्स आप बना लो। ठीक, फर्म ने लोन दिया, फिर क्या हुआ होगा, फर्म ने उसके ऊपर ब्याज दे दिया होगा, है ना। देखो क्या होता है, फर्म ने लोन लिया, फर्म ने उसके ऊपर ब्याज दे दिया होगा। कई बार क्या होता है कि फर्म ने ब्याज नहीं दिया होगा, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इंटरेस्ट पे कर दिया, या इंटरेस्ट इज येट टू बी पेड। यही हो सकता है कि आप तो आपने पूरा पूरा इंटरेस्ट पे कर दिया होगा, या आपका कुछ देना रहता होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि टोटल 20,000 ब्याज था जिसमें से 15,000 पे कर दिया, 5,000 देना रहता है। दो ही केसेस हो सकते हैं। इंटरेस्ट से रिलेटेड क्या हो सकता है, इंटरेस्ट से रिलेटेड क्या हो सकता है, क्या होगा, इंटरेस्ट इज पेड, या तो ये होगा, या फिर इंटरेस्ट इज येट टू बी पेड, अभी देना रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इफ इंटरेस्ट हैज बीन पेड, अगर इंटरेस्ट पे कर दिया है फर्म ने, तो जिस दिन आप ब्याज पे कर रहे हो उस दिन आप एंट्री करोगे क्या भला, उस दिन आप एंट्री करोगे क्या भला, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पे कर दिया है तो आप कहोगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आपने पैसे दे दिए हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट कर, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हो, कैश आपका कम हो रहा है, बैंक से पैसे कम हो रहे हैं तो बैंक को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अगर जो कुछ ऐसा पैसा पड़ा है, इंटरेस्ट इज येट टू बी पेड, इंटरेस्ट इज येट टू बी पेड, तो आप क्या कहोगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, खर्चा तो अभी भी है तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो डेबिट हो गई होगा, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट।
भैया पार्टनर्स लोन को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि लोन और इंक्रीज हो गया। मैंने आपसे पहले 1 लाख लोन ले रखा था, उस पर 5,000 ब्याज मैंने अभी तक आपको नहीं दिया, तो मैं क्या करता हूं कि मेरा खर्चा है इंटरेस्ट लोन 5,000 का, और मैंने लोन के अमाउंट को ही बढ़ा दिया, पार्टनर्स लोन को ही क्रेडिट कर दिया। या तो आप पार्टनर्स लोन को क्रेडिट कर सकते हो या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को कर सकते हो, यही करना है, ध्यान रखना। बुक इसी को ज्यादा प्रेफर करती है, तो इसलिए पार्टनर्स लोन अकाउंट ही करो, ये लिखो ना लिखो आपकी इच्छा है। या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की आपने अपनी एक लायबिलिटी बना दी, इंटरेस्ट देना रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि जब आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर आपने पे नहीं करा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। खर्चा तो अभी भी है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट होगा, लेकिन पार्टनर की लोन अपनी लायबिलिटी को उतने से बढ़ा दोगे जो ब्याज तुमने अभी तक पे नहीं किया है। एम आई क्लियर टू यू? चलो, जब भी आपने 2 एंट्रीज पास की, इसके बाद आपका फर्ज बनता है एक और ट्रांजेक्शन पास करो जिसका नाम होता है क्लोजिंग एंट्री। कि ये तो बेटा क्या करा अभी तक जो आपने एंट्रीज पास करी, इन्हें हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज, कि ये एक्चुअली में ये हुआ फिर ये हुआ। क्लोजिंग एंट्री का मतलब होता है साल के एंड में, ये कब की जाती है बेटा? ईयर एंड में, साल के अंत में हम इसको अपने फाइनल खातों में लिखेंगे। फाइनल खातों में लिखेंगे तो मतलब ये कहां जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। अभी आपको सिखाया ना कि चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट कहां जाते हैं? पी एंड एल में जाते हैं, पी एंड एल की डेबिट में जाएगा। ध्यान रखना, क्यों? जितने भी खर्चे होते हैं वो पी एंड एल की डेबिट में जाते हैं। अब आपको मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएगा। ये एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएगा। ये इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाएगी। ठीक, यहां पे फिर से ये तीनों खर्चे हैं तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में जाएंगे, क्योंकि खर्चे डेबिट साइड जाते हैं। और ये इनकम है तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में जाएगी। इज इट क्लियर? चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। आते हैं वापस से। कहीं भी कुछ समझ ना आए तो प्लीज रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार दोबारा सुन लेना। क्लोजिंग एंट्री की बात कर रहे थे कि ईयर एंड पे कहां जाएगा, तो मैंने कहा सारे का सारा इंटरेस्ट जो आपका एक्सपेंस है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में भेजना है तो आप क्या करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस जिस अकाउंट की डेबिट में भेजना है उस अकाउंट को आप डेबिट करते हो, तो आप एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। दैट्स इट। ठीक है जी, प्लीज स्पेंड अ मिनट और 2 मिनट लगाओ, 3 मिनट लगाओ, इसको आराम से लिख लो, समझ लो, फिर मेरे साथ इस क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। हेमंत एंड राजेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में प्रॉफिट लॉसेस को ये बांट रहे हैं। 3:2 में प्रॉफिट लॉसेस को ये बांट रहे हैं। दे हैड ओपनिंग बैलेंसेस इन देयर लोन अकाउंट ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख। कहते हैं इन्होंने 2 लाख और 3 लाख का लोन दे रखा है ऑलरेडी। जो मैंने क्वेश्चन उठाया वो स्टार्टिंग से थोड़ा सा अच्छे लेवल का है ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आए। पहले से उन्होंने 2 लाख और 3 लाख का लोन दे रखा है। ऑन अगस्त 1, 2025, साल के बीच में अगस्त 1, 2025 को हेमंत गेव अ फर्दर लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म। हेमंत ने 1 लाख का और लोन दे दिया। पहले से ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और 3 लाख के, हेमंत ने साल के बीच में 1 लाख का और लोन दे दिया। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर बाय द फर्म पास द जनरल एंट्रीज फॉर लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन लेने की एंट्री भी करनी है और इंटरेस्ट की भी करनी है। ठीक है, इस साल में क्या क्या इवेंट्स हुए? इस साल में आपने लोन लिया है ना, ध्यान से सुनना। ये तो ओपनिंग बैलेंसेस थे, इनका कुछ एंट्री नहीं होगा क्योंकि ये तो साल की शुरुआत से दे रखे थे। साल के बीच में 1 अगस्त 2025 को और लोन दिया, इसकी एंट्री होगी। तो हम एंट्री पास करेंगे कब? 1 अगस्त 2025 को, 2025 अगस्त 1 को। इस दिन फर्म ने और लोन लिया है। जब फर्म ने लोन लिया तो फर्म एंट्री क्या करेगी? फर्म के पास पैसा आ रहा है कितना? 1 लाख, तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। किससे लिया है बेटा? भैया हेमंत से लिया है, तो क्या लिखोगे? टू हेमंत्स लोन अकाउंट। कितना? 1 लाख। ठीक है, अब ब्याज की बात करते हैं। ब्याज जब भी निकालना हो, इंटरेस्ट जब भी निकालना हो, तो आपको देखना पड़ता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट क्या है, टाइम पीरियड क्या है। यहां पर देखो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे ही नहीं रखा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा पार्टनर से जो फर्म ने लोन लिया, तो क्या मानते हो? 6% पर एनम मानते हो। रेट तो आपको पता है कि 6% पर एनम मानेंगे। इंटरेस्ट निकालने की कैलकुलेशन हम यहां पे कर लेते हैं, तो हम कहेंगे कि रेट तो हमें पता है कि क्या मानेंगे? 6% पर एनम का हम मानने वाले हैं। ठीक है, अमाउंट
देख लेंगे कैसे निकलेगा। और फिर टाइम पीरियड हमें बता रखा है कि वो पूरे साल का है, पूरे साल शुरुआत से दे रखा है और ये बाद में दिया है। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन ने तो ये भी नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया है फर्म ने या नहीं करा। क्या कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने पे कर दिया है या नहीं करा? क्योंकि हमारे पास तो दो ऑप्शन होते हैं ना, कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड और इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट कि क्या इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया है या नहीं किया, तो आप क्या मान के चलते हो कि इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक पे नहीं करा है। फिर से सुनो, इंटरेस्ट निकालने का तरीका अलग है, इंटरेस्ट की एंट्री सोचने का तरीका अलग है। इंटरेस्ट निकालना तो पता है हमें, रैट यूज करेंगे, RAT यूज करेंगे, काम हो जाएगा। इंटरेस्ट की एंट्री क्या पास करनी है, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि भैया क्या मुझे ये पता है कि मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया है या पे करना रहता है। क्वेश्चन अगर नहीं बता रहा कि क्या है, तो आप क्या मान के चलोगे कि इंटरेस्ट अभी पे करना रहता है। अगर इंटरेस्ट अभी पे करना रहता है, ये क्वेश्चन साइलेंट था, तो ईयर एंड पे जाके आप एंट्री पास करोगे। ईयर एंड कब होगा? 2025 वाले का तो 2026 मार्च 31 आप एंट्री कर दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। आप पार्टनर के लोन को और इंक्रीज कर दोगे। पार्टनर का लोन कौन कौन है? हेमंत और राजेश। टू एच लोन अकाउंट और टू राजेश लोन अकाउंट। ठीक, अब सोचना पड़ेगा किसका कितना ब्याज है, क्योंकि दो लोग हैं, है ना। आराम से निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं हम एच के लोन का। पहले तो बेटा जब आप एच के लोन का ब्याज निकालोगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसने 2 लाख का ब्याज 2 लाख रुपए दे रखे थे शुरू में, 1 लाख इसने और दे दिए। तो पहले मैं 2 लाख का ब्याज निकालता हूं, तो 2 लाख का 6% पर एनम पूरे साल का लगेगा, क्योंकि वो साल की शुरुआत में बैलेंसेस थे, तो पूरे साल का होता है 12/12 कर दो, या कुछ ना लिखो, आपकी इच्छा है। ठीक है, ब्याज निकालने का तरीका होता है रैट, R से रेट ऑफ इंटरेस्ट, A से अमाउंट, T से टाइम पीरियड आपको नहीं बता रखा तो आप 12/12 कर दो। मतलब क्योंकि मतलब साल अब बता के नहीं रखा, तो बोल ही रखा पूरे साल का, तो पूरे साल का ब्याज निकल जाएगा। लिखो ना लिखो एक ही बात है, कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0 उड़ा, 0 से 0 उड़ा, 2000 इंटू 6 कितना होता है? 12,000 प्लस और भी तो है, साल के बीच में 1 लाख दिया, तो फिर से रैट का लगाते हैं। R से रेट ऑफ इंटरेस्ट, A से अमाउंट, 1 लाख का और लोन दिया था हेमंत ने, है ना, हेमंत ने 1 लाख का और लोन दिया था, इनटू टाइम पीरियड कितना बीता ढूंढना पड़ेगा। अगस्त से शुरू हो जाओ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने, 8 महीने का। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो, 6 1 6 2 2 1 2 4 0 उड़ा 0 उड़ा 0 उड़ा 0 उड़ा 1000 इंटू 4 4000। तो टोटल हेमंत का कितना बना? 12,000 प्लस 4,000 16,000। हेमंत का लोन पे इंटरेस्ट कितना होगा? 16,000। ठीक, आर का लोन देखिए राजेश, इसने तो साल की शुरुआत में दे रखा था 3 लाख का, पूरा साल और कोई लोन लेना देना हुआ ही नहीं, तो 3 लाख का पूरे साल का ब्याज निकाल दो। तो राजेश के लोन वाला देखिए इंटरेस्ट 3 लाख का 6%, 12 महीने, लिखो ना लिखो एक ही बात है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3,000 इंटू 6 18,000। तो 18,000 आ गया राजेश के लोन का ब्याज, 18,000। टोटल कितना हो गया बेटा? 34,000। लो जी, यहां तक कहानी क्लियर है। तो देखो हमने क्या किया, पहले तो लोन लेने की एंट्री करी, फिर हमने एंट्री करी इंटरेस्ट ऑन लोन की, जो हमारा ब्याज है। क्वेश्चन साइलेंट था, इसीलिए हमने बोला हम ऐसा मानेंगे कि अभी तक लोन का इंटरेस्ट पे नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑन अकाउंट डेबिट टू एच लोन टू आर लोन अकाउंट। ठीक है, अच्छा अब देखो फिर क्या करना होता है, ईयर एंड पे जाना है, क्लोजिंग एंट्री करनी है, क्लोज कर दो खातों को। जब क्लोज करोगे तो एंट्री क्या होगी बेटा? क्लोजिंग एंट्री फिक्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना है 34,000 और 34,000। सॉर्टेड कहानी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा अच्छे लेवल का, और आपको अब ये क्वेश्चन करोगे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे बनने हैं सारे क्वेश्चंस। देखो, विजय, अजय एंड सुरेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। विजय हैड गिवन अ लोन टू फर्म ऑन 1 सितंबर 2023 ऑफ 2 लाख। विजय ने फर्म को लोन दिया 2 लाख का 1 सितंबर 2023 को। It was agreed that interest will be paid 12% per annum। क्वेश्चन ने बता दिया 12%, तो आप क्वेश्चन की मानोगे। अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो 6% पर एनम होता है। हमने रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में सीखा था। इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू Feb 2024 एंड ऑन फर्स्ट मार्च। अच्छा, कहते हैं कि जो फरवरी 2024 तक का ब्याज था वो हमने 1 मार्च को दे दिया,
और बैलेंस वॉज पेड ऑन 5 अप्रैल। अरे वाह बाबा, कहता है कि हमने क्या करा, उसके लोन के ऊपर फरवरी तक का ब्याज तो दे दिया, और जो मार्च वाला ब्याज था, जो बैलेंस बच गया, बैलेंस तो मार्च का ही बचा होगा क्योंकि 31 मार्च तक खाते चलते हैं, जो बैलेंस वाला जो ब्याज था जो बच गया था वो हमने 5 अप्रैल को दिया। खाते बनाने हैं आपको 31 मार्च तक के। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि सितंबर में जो आपने लोन लिया, सितंबर में जो आपने लोन लिया उसका फरवरी 2024 तक का ब्याज तो तुमने पे कर दिया है, मार्च का ब्याज पे करना रहता है एज ऑन 31 मार्च 2025-24, क्योंकि 31 मार्च को आप खाते क्लोज कर रहे हो तो उस तारीख को आप देखोगे, क्योंकि जो आपने ब्याज पे किया है बाकी का वो 5 अप्रैल को किया है, और 5 अप्रैल तो अगले साल में आएगा। फिर से मार्च का जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, दैट इज येट टू बी पेड एज ऑन 31 मार्च। क्यों? क्योंकि वो पे आपने 5 अप्रैल को करा है, 31 मार्च की तारीख तक तो आपको यही लगेगा कि ये ब्याज अभी देना रहता है। चलो अब एंट्रीज पास करते हैं। पहले तो लोन लेने की एंट्री होगी, है ना। लोन कब लिया बेटा? 1 सितंबर 2023 को, तो हम लिखेंगे 2023 सितंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, टू विजय's लोन अकाउंट। कर लोगे? कितना आया भैया? भैया 2 लाख रुपए, 2 लाख लिखो, सॉर्टेड है। ठीक, फिर ब्याज की बात करें तो कहते हैं कि हमने जो ब्याज पे कर दिया होता है उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो पे नहीं करा होता उसकी क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। पे कर दिया है, कब पे करा है? 1 मार्च को पे करा है। कितना पे करा है वो भी निकाल लेंगे, पहले हम पहुंचते हैं 2024 मार्च 1 को। ये तो पता है अगर पे कर दिया तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो आपको पता है कि जो पे कर दिया होता है उसके लिए ये एंट्री होती है, जो पे नहीं करा होता उसके लिए एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू विजय's लोन अकाउंट। ये तो पता है। अब देखना कितना, अब बात आती है कितने की, कि कितना है। देखिए 1 सितंबर 2023 से तो रैट चाहिए होता है, आर से आता है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन ने दे रखा है तो क्वेश्चन की मान लो 12% पर एनम। ए से आता है अमाउंट, कितना है? अमाउंट का लोन है भैया 2 लाख का है तो 2 लाख। टी से आता है टाइम पीरियड, कितना समय हो गया है? उसने कहा फरवरी 2024 तक का हमने दे दिया, तो फरवरी तक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, 6 महीने। तो 6 महीने का कितना आ जाएगा? 6 ही होगा ना, एक मिनट देख लो कब से है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, 6 महीने। 6 महीने का ब्याज दे दिया। फिर कैंसिल करते 12 से 12 उड़ गया 0 0 0 0, 6 इंटू 2000 कितना आया आपका? 12,000। ठीक है, तो 12,000 रुपए का ब्याज आपने पे कर दिया है, तो हम लिखते हैं कि 12,000 का ब्याज हमने पे कर दिया है। सॉर्टेड। चलो अब देखो, फिर कहता है कि बैलेंस वॉज पेड ऑन 5 अप्रैल। आप खाते बंद करो 31 मार्च, तो 31 मार्च को तो आपको ही लगेगा कि अभी ये पे नहीं किया है, 31 मार्च को ही लगेगा कि अभी तक पे नहीं किया है, तो आप आओगे 2024 मार्च 31 को आप कहोगे पे नहीं करा। जो पे नहीं करा होता उसके लिए क्या होता है मेरा बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू विजय's लोन अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, कितना होगा 1 महीने का? अब या तो तुम निकाल लो कि 12% ऑफ 2 लाख इंटू 1/12। मैं तुम्हें सीधा सीधा बताता हूं, 6 महीने का अगर 12,000 है तो 1 महीने का कितना होगा? 2,000। अरे यही तो होगा, 6 महीने का 12,000 है तो 1 महीने का कितना होगा? 2,000 होगा। दैट्स इट। फिर ईयर एंड आया, ईयर एंड पे आपको एक एंट्री करनी होती है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। भूल मत जाना इस एंट्री को। टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना ब्याज है बेटा? पूरे साल का ब्याज लिखना है इसके अंदर। पूरे साल का मतलब जितना भी पेबल था, चाहे तुमने पे कर दिया है चाहे नहीं करा, तो 12 और 2 14 के 14,000 यहां पर आएंगे। ठीक है क्या? तो ये हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट समाप्त। अगला देखो, अब हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब कौन सा लोन है? अब कौन सा लोन है? अब वो वाला लोन है फॉर्म टू पार्टनर। कि फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दे रखा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ध्यान से सोचो, फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया है तो फिर से इवेंट्स लिखें क्या? पहला इवेंट क्या आएगा? पहला इवेंट आएगा मेरी जान, पहला इवेंट आएगा मेरी जान, फर्म गेव लोन टू पार्टनर। हाँ के ना? अच्छा अच्छा अच्छा, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, अगर फर्म ने
पार्टनर को लोन दिया तो फर्म के पास से बैंक कम हो गया। पार्टनर को लोन दिया तो फर्म के लिए क्या है, वो फायदे की बात, एसेट की बात है ना। क्यों, फर्म ने अगर लोन दिया है पार्टनर को तो कल को फर्म उस पर ब्याज रिसीव करेगी, तो फर्म को तो इनकम होगी, तो फर्म की एसेट है, तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स लोन को डेबिट करेगी क्योंकि फर्म की ये एसेट है, टू बैंक अकाउंट, और ये बैंक को क्रेडिट करेगी क्योंकि ये एक एसेट उसकी रिड्यूस हो रही है जब वो पैसा दे रही है, तो है ना, फर्म का बैंक रिड्यूस भी तो हो रहा है तो इसलिए क्रेडिट करा। ठीक है क्या, ठीक है। अच्छा, दूसरा इवेंट देखते हैं। ये पहला इवेंट था, दूसरा इवेंट आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फिर से या तो फर्म को रिसीव हो जाएगा या इज येट टू बी रिसीव्ड, होना रहता होगा। अगर हम कहें कि इंटरेस्ट इज रिसीव्ड, अगर तो फर्म को इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है तब क्या होगा, या फिर मैं बोलूं कि इंटरेस्ट इज येट टू बी रिसीव्ड, या मैं क्या बोलूं, इंटरेस्ट इज येट टू बी रिसीव्ड। दो ही केस हो सकते हैं, दो ही कहानी हो सकती है, ध्यान से सुनते हैं। इंटरेस्ट अगर रिसीव हो गया है तो इंटरेस्ट क्या है, फर्म के लिए इनकम है, फायदा है। जब रिवेन्यू होता है तो क्रेडिट करते हैं, और कैश या बैंक आ रहा है तो उसे आप डेबिट करोगे क्योंकि एसेट बढ़ रही है। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अरे वाह, क्या मेरी बात समझ में आई? इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि वो रिवेन्यू है। बैंक को डेबिट क्यों करा, क्योंकि वो एसेट है और एसेट बढ़ रही है। इंटरेस्ट इज येट टू बी रिसीव्ड, अगर इंटरेस्ट रिसीव होना रहता है तो हम कहते हैं कि पार्टनर इधर आ, तेरी कैपिटल में से पैसे दे दे। तो हम बैंक में पैसा नहीं आएगा बल्कि उसकी कैपिटल में से पैसा ले लेंगे, तो हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। देख बेटा, आपको ना अभी इतना समझ नहीं आएगा कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं है। हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, लेकिन यहां पे इसकी एंट्री में ट्रीटमेंट आएगा तो मैंने लिखवा दिया। मतलब ये होता है कि कैपिटल का मतलब होता है मालिक ने जो बिजनेस से पैसा लगा रखा है, तो हम कहते हैं कि एक तरीके से अब आपका पैसा कम लगा हुआ है, हमने उसे रिड्यूस कर दिया। कि अगर आपसे बिजनेस ने ओनर से 5,000 लेने थे तो उसने 5,000 कैश नहीं दिए, तो हम कहते हैं आपकी कैपिटल को हम रिड्यूस कर रहे हैं, और कैपिटल को रिड्यूस करते हैं तो उसकी डेबिट कर देते हैं। कभी तो कैपिटल अकाउंट नाम आता है, कभी करंट आता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, वो आप आगे जाके सीखोगे मेरे से। ठीक है, ठीक है। जनरली नॉर्मली कैपिटल ही आता है, करंट कभी कभी आता है, अभी उसके बारे में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर से सबसे पहले फर्म ने जब लोन दिया उसकी एंट्री, फिर इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो ये एंट्री, नहीं हुआ तो ये एंट्री। फिर क्या आएगा बेटा, भूल मत जाना, फिर क्या आता है, फाइनल इवेंट, फाइनल इवेंट क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री चार्ज वाली कैटेगरी की चीजें हैं, तो फायदा हो तो P&L की क्रेडिट में जाएगा, P&L की क्रेडिट में जाएगा तो P&L अकाउंट क्रेडिट होगा और दूसरा खाता डेबिट होगा, तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो P&L अकाउंट को आप क्या कर दोगे, यहां पे राजे क्रेडिट कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सारे का सारा जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव हुआ है वो P&L में आप डाल दोगे। चलो जी, चलो जी, इसका क्वेश्चन आप बुक से अपने आप से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप करोगे अपने आप से हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सिमिलर एंट्रीज होगी। फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ रेंट टू पार्टनर। रेंट टू पार्टनर, अगेन रेंट क्या है बेटा, बिजनेस के लिए खर्चा है राजे, तो बिजनेस को देना है पार्टनर को। अगर पार्टनर को पैसे देने हैं तो फिर से दो केसेस हो सकते हैं, या तो रेंट इज पेड या फिर रेंट इज येट टू बी पेड, है ना। तो पहला इवेंट क्या आएगा, रेंट इज पेड, या फिर क्या हो सकता है, रेंट इज येट टू बी पेड। अब अपने आप कर लोगे आप कि या तो रेंट हमने पे कर दिया होगा या भी पे करना रहता होगा। अगर हमने रेंट पे कर दिया है तो एंट्री क्या होगी, रेंट हमारा खर्चा है तो रेंट अकाउंट डेबिट, पे कर दिया तो कैश कम हो गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, इफ रेंट इज येट टू बी पेड, अगर रेंट अभी पे करना रहता है तब क्या होगा, रेंट खर्चा तो है तो रेंट अकाउंट तो डेबिट होगा, टू रेंट पेबल अकाउंट या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, जो मर्जी बोलो, कि अभी देना रहता है। क्या मेरी बात समझ में आई, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। और फिर ईयर एंड पे आपको इसकी क्लोजिंग एंट्री भी करनी पड़ेगी। फिर ईयर एंड पे
आपको इसकी क्लोजिंग एंट्री भी डालनी पड़ेगी। क्लोजिंग एंट्री क्या होगी भला? खर्चा है, P&L की डेबिट में जाएगा, तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। लो जी, क्या मेरी बात समझ में आई? पूरे का पूरा रेंट आप यहां पे लिख दोगे। चलो एक सवाल देखते हैं, फिर आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। अरुण एंड रमन आर पार्टनर्स विद द फिक्स्ड कैपिटल्स, बाद में बात करेंगे इसका क्या मतलब होता है, ऑफ 10 लाख एंड 3 लाख। ये बिना बात की इंफॉर्मेशन दे रखी है, आगे के क्वेश्चन जब आप करोगे तो वहां पे इनकी जरूरत होगी कि कैपिटल्स कितनी कितनी है। रमन हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म, रमन ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है फर्म को रेंट पे, ऑन 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल को दी, ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 5000, मंथली रेंटल कितना है 5000 का। द फर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम अप्रैल 2023, फर्म ने अप्रैल 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक का रेंट तो पे कर दिया बाय चेक बैंक अकाउंट से। ऑन 1 मार्च 2024, 1 तारीख को रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, मार्च महीने का रेंट अभी देना रहता है। दोनों केसेस आगे, कुछ रेंट पे कर दिया और कुछ रेंट पे करना रहता है, कुछ रेंट पे कर दिया, कुछ रेंट पे करना रहता है। जो रेंट पे कर दिया राजे, उसके लिए एंट्री क्या करते हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कब करोगे? 1 मार्च को पे करा सर, जिस तारीख को पे करा उस तारीख को लिखोगे ना। 1 मार्च को पे करा तो आप एंट्री करोगे 2024 मार्च 1 को रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना लिखोगे? जितना पे कर दिया है। कितना पे कर दिया है भैया? अप्रैल से फरवरी तक का दे दिया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब, 11 महीने का पे कर दिया। कितना है? 5000 मंथली है, तो 11 इंटू 5 कितना हुआ बेटा जी? 55,000, 55,000। ठीक है, 55,000 का आपने रेंट पे कर दिया। जो रेंट पे करना रहता है, रेंट ऑफ मार्च इज येट टू बी पेड, तो उसको ईयर एंड में शो करोगे। ईयर एंड कब आता है? 2024 मार्च 31। वहां क्या लिखोगे? आप लिखोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। कितना देना रहता है भैया? 1 महीने का रहता है, 1 महीने का कितना हुआ? 5000। ये करने के बाद क्या करना होता है? क्लोजिंग एंट्री। तुम सब बच्चों को आता है ये, तुम सब बच्चों को आता है ये। क्लोजिंग एंट्री कब करोगे? 2024 मार्च 31 को। क्या एंट्री बनती है जल्दी बताओ? क्लोजिंग एंट्री भैया P&L की डेबिट में जाएगा क्योंकि खर्चा है, तो एंट्री क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अरे कितना जाएगा? पूरे साल का जाएगा। पूरे साल का कितना है? 55 और 5, चाहे दे दिया चाहे नहीं दिया, सारे का सारा जाता है, तो कितना है मेरी जान? 60,000। लो जी, आज की क्लास को करते हैं यहां पर फिनिश। कल मिलेंगे एप्रोप्रिएशंस के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, 3 नंबर का क्वेश्चन लगभग हर साल पेपर में वहां से आता ही आता है, तो गलती से भी मिस आउट मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्लास होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारी सबसे ज्यादा हेल्प यही चैनल करने वाला है। तुम जानते हो ना इस बात को। कमेंट सेक्शन में बताओ लेक्चर कैसा लगा। अगर हो गया है तो कमेंट सेक्शन में जाके डन लिख देना, बिना डन के भाग मत जाना, क्योंकि डन लिखोगे तभी याद रहेगा कि अगला चैप्टर भी करना है, अगला लेक्चर भी सुनना है। बाय बाय, टेक केयर।